भगवद गीता चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। कर्म में और उनके फल रूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना, आसक्ति का सर्वदा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का अभाव हो गया है उस कर्मयोग का वाचक यहाँ गद संगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति त्याग से और सिद्धि और असिद्धि के समतत्व से पुरुष लोक में दिखलाया गया है। मुक्तस्य पद का क्या भाव है? जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सगाधु शरीर में जरा भी आत्माभिमान या ममतत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमान से सर्वदा मुक्त हो गए हैं, उस ज्ञान योगी का वाचक यहाँ मुक्तस्य पद है। ज्ञानाव स्थित चेतस्य पद का क्या भाव है? ज्ञानाव स्थित चेतस्य पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। यज्ञाय आचरत, इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और इसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करता है वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थ विशेषण के सहित कर्मण पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। समग्रह विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सब का वाचक यहाँ समग्रह विशेषण के सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना, उनका विलीन हो जाना है। इससे ही भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उसी घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे आसक्ति फलेच्छा ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शत्रु आदि भी ब्रह्मा है और हवन के जाने योग्य द्रव्य ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उन ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। इस श्लोक में यज्ञ के रूप से क्या भाव दिखलाया गया है? इस श्लोक में सर्व खलिवदम ब्रह्मा के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मादर्श रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह कि कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्मा रूप से दिखने का जो अभ्यास है, वह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में शत्रुआ हवि हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उनकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्मा ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्मा समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को तथा या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मा रूप ही देखता है। इसीलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। इस रूपक में
अर्पणम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? ऊदम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है। अधो अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनर्वक्ति का दोष आता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी भूतव पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अधो जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए, अर्प्यते अनिनम, इस व्युक्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं, ऐसे शत्रु आदि पात्र मानना ही उचित मालूम पड़ता है। वर्मा कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी बर्माई है, इस कथन का क्या भाव है? निरंतर श्रद्धा ब्रह्मा बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्मा से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्मा कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल निसंदेह पर ब्रह्मा परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपयुक्त साधन करने वाले योगी दूसरे फल के भागी नहीं होते। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान क्या करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभिदर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म यज्ञ का हवन क्या करते हैं। यहाँ योगिना पद किन योगियों का वाचक है और उसके साथ अपर विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? यहाँ योगिना पद ममता आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके शास्त्र विहित यज्ञादि कर्म करने वाले साधुओं का वाचक है तथा इन साधुओं को पूर्व श्लोक में वर्णित ब्रह्मा कर्म करने वालों से अलग करने के लिए यानी इनका साधन पूर्वक्त साधन से भिन्न है और दोनों साधनों के अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ योगिना पद के साथ अपर विशेषण का प्रयोग किया गया है। देवम विषय के से यज्ञ पद किस कर्म का वाचक है और उसका भली भांति अनुष्ठान करना क्या है तथा इस श्लोक के पूर्वार्थ में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा शिव शक्ति गणेश सूर्य चंद्रमा इंद्र और वरुण आदि जो साज सम्मत ध्येय हैं उनके लिए हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मंत्र का जप करना, उनके निमित्त से दान देना और ब्राह्मण भोजन करवाना आदि समस्त कर्मों का वाचक यहाँ देव विशेषण के सहित यज्ञ पद है और अपने कर्तव्य समझकर बिना ममता आसक्ति फलेच्छा का केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से इन सब का श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित के अनुसार पुनः अनुष्ठान करना ही देव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। इस श्लोक में पूर्वार्थ में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकार से देव उपासना करते हैं उनकी क्रिया भी यज्ञ के लिए ही कर्म करने के अंतर्गत है। वर्ण रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना क्या है? अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण शरीर की उपाधि से आत्मा और परमात्मा का भेद अनादिकाल से प्रतीत हो रहा है। इस अज्ञान जनित भेद प्रतीत को ज्ञानाभ्यास द्वारा मिटा देना अर्थात शास्त्र और आचार्य के उद्देश्य से सुने हुए तत्व ज्ञान का निरंतर मनन और निधिध्यासन करते करते नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत परम ब्रह्मा परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को एक कर देना, विलीन कर देना और ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। इस प्रकार का यज्ञ करने वाले ज्ञान योगियों की दृष्टि में एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्मा के सिवा अपनी या अन्य किसी की भी किंचित मात्र सदा नहीं रहती। इस त्रिगुणमयी संसार से उनका कुछ भी संबंध नहीं रहता। उनके लिए संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। पुरुष एवं वर्णित ब्रह्म कर्म से और अभेदर्शन रूप से रूप यज्ञ का क्या भेद है? दोनों ही साधन सांख्य योगियों के द्वारा किए जाते हैं और दोनों में ही अग्नि स्थान पर ब्रह्मा परमात्मा है। इस कारण दोनों की एकता से प्रतीत होती है तथा दोनों का फल अभिन्न भाव से सच्चिदानंद ब्रह्मा की प्राप्ति होने के कारण वास्तव में कोई भेद भी नहीं है,
केवल साधन की प्रणाली का भेद है। उसी को स्पष्ट करने के लिए दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन में तो सर्व खालिवदम ब्रह्मा, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मा बुद्धि करने का वर्णन है, और उपयुक्त साधन में समस्त जगत के संबंध का अभाव करके आत्मा और परमात्मा में अभेद दर्शन की बात कही गई है।